आज हम एक ऐसे ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जिसे अगर आपने सही से पकड़ लिया तो आपकी पूरी ट्रेडिंग स्टाइल हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये कॉन्सेप्ट कोई नया जादू नहीं है, इसकी जड़ें 1900 के आसपास जाती हैं, जब टेक्निकल एनालिसिस के पिता चार्ल्स डाउ ने अपनी मशहूर डाउ थ्योरी दी थी। और उसी थ्योरी से निकला है एक ऐसा पावरफुल तरीका जिससे ट्रेडर्स आज भी मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं, और उसे कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। YouTube पर शायद ही कोई इस टॉपिक पर डीप में जाता है, लेकिन आज हम इसे डिकोड करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप भी चार्ट्स देखकर समझ पाएं कि मार्केट में आगे क्या होने वाला। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप हायर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम तक चार्ट्स को पढ़ सकते हैं और उसी से अपने ट्रेडिंग डिसीजन को ज्यादा शार्प बना सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो ये चार्ट्स को एनालाइज करने का एक सिस्टमैटिक तरीका है, जिसमें आप एनालिसिस की शुरुआत सबसे बड़े टाइम फ्रेम से करते हैं और फिर धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम्स तक जूम इन करते जाते हैं। इस प्रोसेस में खास तौर पर 3 टाइम फ्रेम बहुत मायने रखते हैं। सबसे पहला होता है डायरेक्शन टाइम फ्रेम। इसका काम है मार्केट की ओवरऑल दिशा दिखाना, यानी यहाँ आप पहचानते हैं कि प्राइस अपवर्ड ट्रेंड में है, डाउनवर्ड जा रहा है या फिर साइडवेज चल रहा है। इससे आपको मार्केट का एक बड़ा पिक्चर समझ में आता है, जिस पर आगे की पूरी स्ट्रेटजी टिकती है। अब आते हैं दूसरे टाइम फ्रेम पर, जिसे हम कहते हैं बिहेवियर टाइम फ्रेम। ये आपको मार्केट की गहराई में जाकर बताता है कि प्राइस का एक्चुअल व्यवहार कैसा है। यहीं पर आप चेक करते हैं कि मार्केट का मोमेंटम मजबूत है या कमजोर, क्या स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है या नहीं, कहीं वीक रिजेक्शंस या डोजी कैंडल्स बन रही हैं या नहीं। साथ ही आप ये भी देखते हैं कि प्राइस बार बार रिट्रेस कर रहा है या ट्रेंड को कॉन्फिडेंटली फॉलो कर रहा है। साधारण शब्दों में यह टाइम फ्रेम आपको मार्केट के भीतर छिपे सिग्नल्स और क्लूज दिखाता है, जिनसे आप अंदाजा लगा पाते हैं कि अगले कदम पर प्राइस किस तरह एक्ट कर सकता है। अब बारी आती है तीसरे और आखिरी टाइम फ्रेम की, जिसे हम कहते हैं एंट्री टाइम फ्रेम। यहीं पर आप अपना एक्चुअल ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। अगर ब्रॉडर पिक्चर में मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो एंट्री टाइम फ्रेम पर आप सेल अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, और अगर अप ट्रेंड में है तो स्वाभाविक तौर पर बाय सेटअप्स को तलाशेंगे। सीधी भाषा में कहें तो यही वो जगह है जहां थ्योरी से निकलकर आप प्रैक्टिकली एक्शन में उतरते हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, ये टाइम फ्रेम्स हर ट्रेडर के लिए एक जैसे नहीं होते। आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से टाइम फ्रेम्स बदल जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग का मिक्स करता हूँ, तो मेरे लिए 4 घंटे का चार्ट डायरेक्शन के लिए, 1 घंटे का चार्ट बिहेवियर के लिए और 15 मिनट का चार्ट एंट्री के लिए परफेक्ट रहता है। अब अगर आप स्कैल्पर हैं तो आपका सेटअप अलग होगा। आप 1 घंटे को डायरेक्शन के लिए, 15 मिनट को बिहेवियर के लिए और 5 मिनट को एंट्री के लिए इस्तेमाल करेंगे। यानी साफ है कि टाइम फ्रेम का चुनाव पूरी तरह आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल दिया है ताकि आपको समझ आ सके कि किस तरह आप अपने लिए सही कॉम्बिनेशन चुन सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी आज की डिकोडिंग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। शुरुआत हम करेंगे 4 घंटे के टाइम फ्रेम से, क्योंकि इससे हमें साफ साफ दिखाई देता है कि इस वक्त मार्केट किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। 4 घंटे का चार्ट चुनने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें पूरा स्ट्रक्चर दिखा देता है, यानी ट्रेंड अभी ऊपर है, नीचे है या फिर साइडवेज चल रहा है। अगर हम शुरुआत में ही सिर्फ 15 मिनट के चार्ट पर देखते तो वहां प्राइस बार बार ऊपर नीचे होता नजर आता और हमें क्लियर डायरेक्शन समझना मुश्किल हो जाता। इसीलिए जब बात आती है ओवरऑल ट्रेंड पहचानने की, तो हमेशा पहले बड़े टाइम फ्रेम पर जाना ज्यादा समझदारी भरा कदम होता है। आप में से कई लोग जब इस चार्ट को देखते हैं तो नेचुरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर प्राइस यहाँ कर क्या रही है। हमें बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या फिर फिलहाल ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। लेकिन चार्ट्स को इस नजरिए से देखना ही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अगर आप इंट्राडे या स्विंग ट्रेडर हैं तो आपके लिए पुराने और बहुत दूर के चार्ट्स उतने यूजफुल नहीं होते। असल में आपको ध्यान देना है कि हाल के समय में प्राइस कैसे बिहेव कर रही है। अगर आप हर एक पुराने लेवल को चार्ट पर खींचना शुरू कर देंगे तो आपका पूरा चार्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की दर्जनों लाइन से भर जाएगा। अब सोचिए, अगर आपके सामने लाइंस का जंगल बना हो तो आप कैसे साफ समझ पाएंगे कि अभी प्राइस की एक्चुअल मूवमेंट क्या है और आपको ट्रेड लेना भी चाहिए या नहीं। यानी चार्ट जितना कॉम्प्लेक्स होगा, आपका डिसीजन उतना ही मुश्किल हो जाएगा। अब अगर हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर नजर डालें तो यहाँ चार्ट हमें साफ तौर पर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिखा रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी प्राइस ने अचानक से रुककर एक कंसोलिडेशन जोन बना लिया है। इस जोन को समझने के लिए हम सबसे पहले 2 बेसिक स्टेप्स करेंगे। पहला,
कंसोलिडेशन के हाई को मार्क करेंगे, दूसरा कंसोलिडेशन के लो को मार्क करेंगे। अब हमारे चार्ट पर दो साफ लाइंस खींच चुकी हैं, ऊपर हाई और नीचे लो, और इन लाइंस के बीच प्राइस बार बार घूम रही है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट काम है मार्केट को खुद डिसाइड करने देना कि उसे किस डायरेक्शन में निकलना है, क्योंकि इस समय दो सिनारियोज बनते हैं, या तो मार्केट अपना पुराना अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगी और ऊपर निकलेगी, या फिर ट्रेंड बदलकर नीचे की ओर रिवर्स करेगी। अगर मैं इस समय लाइव मार्केट में होता तो मैं बिना जल्दबाजी किए एक सिंपल रूल फॉलो करता। मैं तब तक कोई एंट्री नहीं लेता जब तक 4 घंटे के चार्ट पर कोई कैंडल स्टिक इन दोनों लाइंस के बाहर क्लोज न कर दें, यानी कॉन्फर्मेशन का इंतजार करना सबसे जरूरी है। अब इंटरेस्टिंग चीज यहां होती है, अगले कुछ कैंडल्स में मार्केट नीचे की ओर मूव करती है और लो जोन के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है। ऐसे में ज्यादातर नए ट्रेडर्स जल्दी से एक्साइटेड होकर सेल पोजीशन में कूद जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में यह बैठा होता है कि लो टूट गया, अब मार्केट गिरेगा। लेकिन यही वो जगह है जहां एक्सपीरियंस काम आता है। अगर आप ध्यान से देखें तो लो के नीचे कैंडल क्लोज होने के तुरंत बाद ही मार्केट एक बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल बना देती है, यानी जो लोग सेल में एंट्री ले चुके थे वो अचानक फंस जाते हैं और मार्केट उनके खिलाफ तेजी से ऊपर पलट जाती है। यहां से हमें एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है, हर ब्रेकडाउन असली ब्रेकडाउन नहीं होता। कई बार मार्केट ऐसे फॉल्स मूव्स बनाती है ताकि इनएक्सपीरियंस ट्रेडर्स ट्रैप हो जाएं, और इसी वजह से मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की डीपट समझना बहुत जरूरी है, वरना आप हर बार ऐसे ट्रैप्स में फंस सकते हैं। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उस पर खास ध्यान दीजिए, क्योंकि यह छोटी सी चीज आपकी पूरी ट्रेडिंग स्टाइल को हमेशा के लिए बदल सकती है। इसे मैं आपको एक तरह का सीक्रेट टिप दे रहा हूं, और वो भी बिल्कुल फ्री में। अभी तक हम चार्ट्स को 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देख रहे थे और यहां साफ दिखाई दे रहा था कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। लेकिन जैसे ही हम उसी चार्ट को 1 घंटे के टाइम फ्रेम में स्विच करते हैं तो पिक्चर थोड़ी बदल जाती है। वहां प्राइस धीरे धीरे नीचे की ओर स्लाइड करती दिखती है। अब जरा और गहराई में जाएं और चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में खोलें। यहां तो और भी अलग नजारा मिलता है, हमें साफ साफ एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड दिखाई देता है। अब नेचुरली यहां ज्यादातर ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई 4 घंटे में तो चार्ट ऊपर जा रहा है, लेकिन 1 घंटे और 15 मिनट में नीचे क्यों दिखा रहा है? आखिर असली ट्रेंड कौन सा है? यही कंफ्यूजन असल में मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। देखिए, जब हम 4 घंटे के चार्ट पर देख रहे थे तो वहां जो लास्ट कुछ कैंडल्स बनी थी वे रिट्रेसमेंट या पुल बैक दिखा रही थी। अब वही पुल बैक अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर जूम करके देखते हैं तो वो आपको पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड लगने लगता है, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ एक छोटी सी करेक्शन है जो बड़े अप ट्रेंड के अंदर ही चल रही है। इसलिए एक रूल हमेशा याद रखिए, हायर टाइम फ्रेम की ताकत हमेशा लोअर टाइम फ्रेम के ट्रेंड से ज्यादा होती है। यानी अगर 4 घंटे का चार्ट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है तो 1 घंटे या 15 मिनट में दिखने वाला छोटा पुल बैक उसके मुकाबले बहुत कमजोर है। यही वजह है कि स्मार्ट ट्रेडर्स हमेशा अपने डिसीजंस हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन के हिसाब से लेते हैं, ना कि छोटे छोटे रिट्रेसमेंट्स देखकर घबराते हैं। अब यहाँ एक सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल समझिए, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ही ज्यादा उसका वेटेज होगा। मतलब साफ है, 4 घंटे का टाइम फ्रेम हमेशा 1 घंटे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम से स्ट्रॉन्गर होगा, और 1 घंटे का टाइम फ्रेम 15 मिनट से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। इसीलिए हमें ट्रेड भी उसी डायरेक्शन में लेना चाहिए जिस डायरेक्शन में बड़ा टाइम फ्रेम ट्रेंड दिखा रहा हो। तो अभी क्योंकि 4 घंटे का चार्ट साफ साफ अप ट्रेंड दिखा रहा है, हमारी नजर नेचुरली बाय अपॉर्चुनिटी पर होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सीधे सीधे 15 मिनट के चार्ट पर जाकर बाय बटन दबा दें। अभी चार्ट्स 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हैं और यहाँ प्राइस का मोमेंटम अभी भी डाउनसाइड की तरफ झुका हुआ है। इसलिए हमारी स्ट्रेटेजी सिंपल है, पहले वेट करना है कि 15 मिनट के चार्ट पर प्राइस अपना बिहेवियर बदले, बेरिश से बुलिश में शिफ्ट हो, और तभी हम कॉन्फिडेंटली बाय एंट्री लेंगे। अब अगर ध्यान से देखें तो प्राइस बार बार एक ही लेवल पर आती है। वो लेवल को रिटेस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे साफ तौर पर ब्रेक नहीं कर पाती और हर बार नीचे लौट जाती है। ये हमें क्लियर इंडिकेशन देता है कि फिलहाल मार्केट एक तरह के साइडवेज जोन में अटक चुका है। ऐसी सिचुएशन में हमें सिर्फ एक ही चीज का इंतजार करना चाहिए, प्राइस का उस साइडवेज लेवल के ऊपर क्लोज होना और नया बुलिश स्ट्रक्चर बनाना। अब जब हम चार्ट को 1 घंटे के टाइम फ्रेम में बदलते हैं तो पिक्चर और भी साफ हो जाती है। अभी तक यहाँ कोई भी ऐसा बुलिश सिग्नल नहीं बना है जिस पर हम भरोसा करके बाय डिसीजन ले सकें। लेकिन थोड़ी देर बाद एक क्रूशियल मूव आता है, प्राइस अपने लास्ट स्विंग लो तक गिरती है और वहीं से उसे एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिलता है। उस रिजेक्शन के साथ चार्ट पर एक बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है और प्राइस आखिरकार ट्रेंड लाइन को तोड़कर ऊपर निकल जाती है। लेकिन रूल याद रखिए,
हमारा ट्रेड एंट्री का असली स्टेज 1 घंटे का चार्ट नहीं है, तो यहां पर एंट्री करने की गलती नहीं करनी है। अब हमें फिर से जूम इन करके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आना है और यहां पर पिक्चर क्रिस्टल क्लियर है। मोमेंटम अब डाउन ट्रेंड से बदलकर पूरी तरह अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। मतलब 15 मिनट में मोमेंटम अप है, 1 घंटा में मोमेंटम अप है और 4 घंटे में भी मोमेंटम अप है। जब तीनों टाइम फ्रेम्स एक ही दिशा की ओर अलाइंड हो जाते हैं तो मान लीजिए आपका सेटअप एकदम परफेक्ट बन चुका है। यह सचमुच किसी जादू से कम नहीं लगता, क्योंकि अलग अलग चार्ट्स की सारी कंफ्यूजन हट जाती है और आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड का मौका आ जाता है। लेकिन आखिरी और सबसे जरूरी बात, कभी भी जल्दबाजी में एंट्री मत कीजिए। मार्केट में पेशेंस ही आपका सबसे बड़ा वेपन है। हमेशा तब तक वेट कीजिए जब तक तीनों टाइम फ्रेम्स एक ही दिशा में अलाइन न हो जाए, तभी आपका डिसीजन सबसे मजबूत और सबसे प्रॉफिटेबल होगा। तो अब आखिरकार वो मोमेंट आ चुका है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। हम अपनी बाय पोजीशन में एंट्री करेंगे, ठीक उस जायंट ग्रीन बुलिश कैंडल की क्लोजिंग पर। एंट्री क्लियर है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट हमेशा सबसे जरूरी होता है। इसलिए हमारा स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के बिल्कुल थोड़ा नीचे रहेगा, ताकि अगर मार्केट फिर से नीचे पलटने की कोशिश करे तो हमारा लॉस मिनिमम रहे और हम सेफ रहें। अब सवाल आता है, टारगेट कहां रखेंगे? तो इस ट्रेड का हमारा टारगेट होगा 4 घंटे के टाइम फ्रेम का स्विंग हाई। यही वो लेवल है जहां से पहले प्राइस नीचे की ओर रिवर्स हुई थी। इसे आप चाहें तो सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस एरिया भी कह सकते हैं। लेकिन बहुत से ट्रेडर्स यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही टारगेट कैसे तय किया जाए। तो इसके लिए एक सिंपल टिप याद रखिए। ट्रेड एंट्री करने से पहले हमेशा चार्ट के लेफ्ट साइड पर नजर डालें। वहां आपको साफ साफ स्विंग लेवल्स दिखेंगे, जैसे ये लास्ट स्विंग हाई है और उससे पहले वाला ये स्विंग हाई है। इससे आपके पास एक क्लियर पिक्चर होगी कि प्राइस किन लेवल्स तक जा सकती है। तो इस केस में हम चाहें तो 2 टारगेट्स रख सकते हैं। पहला छोटा टारगेट पिछले स्विंग हाई तक और दूसरा बड़ा टारगेट करंट स्विंग हाई तक। लेकिन चूंकि 4 घंटे का बड़ा ट्रेंड अभी भी स्ट्रांगली बुलिश है, तो हमारे लिए सबसे लॉजिकल और पावरफुल टारगेट होगा स्विंग हाई। यानी हम अपने ट्रेड को बड़े पिक्चर के हिसाब से प्लान करेंगे। और देखिए, प्राइस ने बिना ज्यादा समय लगाए ऊपर की ओर मूव करना शुरू कर दिया। यही पावर है पैटियंस और सही एनालिसिस की। अब मैं आपको एक और तरीका बताने वाला हूं, जिससे आप इस तरह की ट्रेड्स में एंट्री और भी स्मार्टली कर सकते हैं। अब हम अपना टाइम फ्रेम 15 मिनट से 1 घंटे में शिफ्ट करते हैं। यहां पर एक नई सिचुएशन बनती है। प्राइस अपने रिसेंट हाई के आसपास खड़ी है। अब अगर आप इसी जगह बाय एंट्री कर देंगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत नीचे लगाना पड़ेगा, और इसका सीधा मतलब है आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खराब हो जाएगा। ट्रेडिंग का एक गोल्डन रूल है, कभी भी ऐसा ट्रेड मत लो जिसमें रिवॉर्ड छोटा और रिस्क बड़ा हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ऐसे ट्रेड्स आपकी कैपिटल को खा जाते हैं। तो यहाँ हमारी स्ट्रेटेजी सिंपल है। हम तुरंत एंट्री नहीं लेंगे, बल्कि हम पेशेंटली वेट करेंगे कि प्राइस पहले रिट्रेस होकर उस इंपॉर्टेंट लेवल तक वापस आए। और जैसा कि अक्सर होता है, प्राइस कुछ रेड कैंडल्स बनाते हुए नीचे आती है और उस लेवल को टच कर देती है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ लेवल टच होना एंट्री के लिए वैलिड सिग्नल नहीं है। अगर आप यहां पर तुरंत बाय कर लेते हैं तो आप बस अनुमान लगा रहे होंगे कि शायद प्राइस अब ऊपर जाएगा। लेकिन सच ये है कि मार्केट कभी किसी ट्रेडर की इच्छा के हिसाब से मूव नहीं करता। भले ही लेवल कितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना दिखे, कभी भी पॉसिबिलिटी रहती है कि प्राइस उस लेवल को तोड़ दे या फिर रिस्पेक्ट ही ना करे। और अगर आप इस हैबिट में फंस गए कि हर बार अपने मन के मुताबिक ट्रेड एंट्री करनी है, तो यह आपके लिए सबसे खतरनाक आदत साबित होगी। मार्केट आपको सजा जरूर देगा। इसीलिए हमेशा एक प्रिंसिपल फॉलो कीजिए, पहले कंफर्मेशन का इंतजार करो, फिर ट्रेड एंट्री करो। यही फर्क है एक एमेच्योर ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में। अब हम अपना चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं। यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस अभी भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो इस सिचुएशन में सबसे सही स्टेप है कुछ भी मत करना। जब तक प्राइस हमें खुद कोई सिग्नल न दे, हमें शांत रहना है। अब सवाल यह है कि सही सिग्नल क्या होगा। बहुत सिंपल, जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज नहीं कर देती, हम ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। और देखो, मार्केट एग्जैक्टली वैसा ही करता है। पहले प्राइस प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करता है, लेकिन फिर अचानक मोमेंटम चेंज होता है और अगले कुछ कैंडल्स में प्राइस एक जायंट ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर निकल जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो इस लेवल के ऊपर स्ट्रांगली क्लोज कर देता है। अब यहां पर एक सवाल उठता है, प्राइस ने रिवर्सल यहीं से ही क्यों लिया? क्या ये बस कोइंसिडेंस था? नहीं। अगर आप चार्ट को एक बड़े टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करके देखें तो आपको चार्ट के लेफ्ट साइड में साफ दिखाई देगा।
यहीं पर एक डिमांड जोन मौजूद है, यानी बायर्स पहले भी इसी लेवल पर एक्टिव हुए थे और अब फिर से बायर्स ने इसी जगह पर मार्केट को पकड़ लिया। सप्लाई और डिमांड जोन्स को कैसे ड्रॉ करते हैं उस पर मैं अभी डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस टॉपिक पे मैंने पहले ही एक डेडिकेटेड और डिटेल्ड वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो चैनल पर जाकर जरूर देखिए, ताकि आज की सिचुएशन को आप उस कॉन्सेप्ट से कनेक्ट कर पाएं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि प्राइस ने रिवर्सल क्यों लिया और हमें ट्रेड में एंट्री का कॉन्फर्मेशन कहां मिला। अब हमारे पास 3 स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशंस हैं। फर्स्ट, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लियर अप ट्रेंड है। सेकंड, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड अप है। थर्ड, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी प्राइस ऊपर की ओर जा रही है। मतलब शॉर्ट टर्म से लेकर हायर टाइम फ्रेम तक मार्केट हमें सेम सिग्नल दे रहा है, ट्रेंड बुलिश है। और यही सेटअप है जो सचमुच हमारे लिए एक जादू की तरह काम करता है। अब हम क्या करेंगे? बहुत सिंपल। जैसे ही ये कैंडल क्लोज होती है, हम एंट्री लेंगे एक बाय ट्रेड में। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा उस कैंडल के ठीक नीचे के लो के पास, और हमारा टेक प्रॉफिट होगा नेक्स्ट स्विंग हाई के पास। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर जूम आउट करके देखें तो साफ दिखता है कि यह लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, यानी यहीं तक प्राइस का जाना सबसे लॉजिकल टारगेट है। और देखो, प्राइस एग्जैक्टली वैसा ही करती है। मार्केट धीरे धीरे स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर की ओर मूव करता है और उस लेवल को टच कर देता है। हमारा टारगेट हिट हो जाता है और हम कंफर्टेबली प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। यही स्ट्रैटेजी मेरे लिए पर्सनली सबसे ज्यादा इफेक्टिव रही है, क्योंकि मैं इंट्राडे भी करता हूं और साथ ही स्विंग ट्रेडिंग भी। लेकिन याद रखो, जब आप इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करेंगे तो अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से टाइम फ्रेम को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप स्कैल्पर हो तो छोटे टाइम फ्रेम पर, और अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो बड़े टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हो। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस टाइम फ्रेम आपकी स्टाइल के अनुसार बदल जाएगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें।